जो मनुष्य शनिवार के दिन सच्चे मन और श्रद्धा भाव से शनिदेव की ये पावन कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट उसी तरह विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। शनिवार का यह दिव्य दिन न्याय के देवता, कर्मफल के दाता, त्रिलोकपति शनिदेव का पवित्र दिन है। आज हम आपके समक्ष रघुनाथपुर गांव की एक ऐसी सत्य और अलौकिक घटना प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो ये सिद्ध करती है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं है, बल्कि वे उन भक्तों के रक्षक, पालनहार और मार्गदर्शक भी हैं जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। ये कथा है एक निर्धन बुनकर की, जिसके जीवन में आंधियां तो बहुत आईं, लेकिन उसकी आस्था का दीपक कभी नहीं बुझा। ये कथा है उस स्त्री की जिसने अपनी संतान के लिए स्वयं भूखी रहकर भी शनिदेव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। और ये कथा है उस क्षण की जब स्वयं न्याय देवता ने धरती पर उतरकर यह सिद्ध किया कि जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी पुकार कभी निरर्थक नहीं जाती। तो आइए, मन में शांति, हृदय में श्रद्धा और आंखों में भक्ति का भाव लेकर इस पावन शनिवार कथा की शुरुआत करें। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रघुनाथपुर। यह गांव बहुत छोटा था, लेकिन इसकी मिट्टी में एक अजीब सी सौंधी खुशबू थी। यहाँ के लोग सरल थे, परिश्रमी थे और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। रघुनाथपुर की पहचान उसके बुनकरों से थी। यहाँ के कारीगर जो कपड़े बुनते थे, वे इतने सुंदर, इतने बारीक और इतने मजबूत होते थे कि दूर दूर के शहरों में उनकी मांग थी। इसी गांव में एक बुनकर रहता था जिसका नाम था धनीराम। धनीराम का परिवार पीढ़ियों से कपड़े बुनने का काम करता आया था। उसके पिता बुनकर थे, दादा बुनकर थे और परदादा भी इसी काम से अपना घर चलाते थे। लेकिन इस पीढ़ी तक आते आते वह पुश्तैनी हुनर, जो कभी सम्मान और रोजी रोटी का आधार था, अब उतना सहारा नहीं दे रहा था। धनीराम के पास एक पुरानी लकड़ी की खड्डी थी जिस पर वह रात दिन धागे डालता और कपड़े बुनता। वह खड्डी उसके पिता ने दी थी और उससे पहले उसके दादा ने। उस खड्डी की काठ पुरानी हो चुकी थी, जगह जगह से दरारें पड़ गई थी, लेकिन धनीराम ने उसे कभी बदला नहीं। उसके लिए वह खड्डी केवल लकड़ी का एक ढांचा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की धरोहर थी। धनीराम का परिवार भी छोटा था। उसकी पत्नी जानकी और उनके दो बच्चे, बड़ी बेटी गौरी जो 10 साल की थी और छोटा बेटा कन्हाई जो 6 साल का था। जानकी एक असाधारण स्त्री थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। भले ही घर में कितनी भी तंगी हो, वह हमेशा कहती थी कि जो घर में शनिदेव का नाम रोज लिया जाए, उस घर में कभी अमावस नहीं आती, चाहे दिन कितने भी कठिन हो। जानकी हर शनिवार को निर्जला व्रत रखती थी। उसके पास तेल नहीं होता था, तो वह सूखे काले तिल लेकर शनिदेव के मंदिर जाती। उसके पास फूल नहीं होते थे, तो वह जंगल से बेलपत्र तोड़ लाती। उसके पास दीप नहीं होता था, तो वह खाली हाथ मंदिर की देहरी पर बैठकर मन ही मन स्तुति करती। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, केवल एक निर्मल और सच्चा भाव था। धनीराम भी एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह रात को 2 बजे उठ जाता और खड्डी पर बैठ जाता। उसके हाथ घंटों धागों में उलझे रहते। उसकी अंगुलियां इतनी कुशल थीं कि वह एक दिन में जो कपड़ा बुन सकता था, उसे बुनने में दूसरे कारीगरों को 2 दिन लग जाते। लेकिन उसकी मेहनत और उसकी आमदनी के बीच हमेशा एक बड़ी खाई रहती थी। कारण था रघुनाथपुर का एकमात्र कपड़ा व्यापारी जिसका नाम था मूलचंद। मूलचंद गांव का एकमात्र ऐसा आदमी था जो बाहर के शहरों में बुनकरों का कपड़ा बेचता था। गांव के सभी बुनकर उसी के ऊपर निर्भर थे, क्योंकि उनके पास खुद शहर जाकर कपड़ा बेचने का न तो साधन था और न ही इतनी फुर्सत।
मूलचंद ने इस निर्भरता का भरपूर फायदा उठाया था। वह बुनकरों से कपड़ा उन्हें पौने दाम पर खरीदता और शहर में 10 गुने दाम पर बेचता। धनीराम जब एक सप्ताह की मेहनत का कपड़ा लेकर मूलचंद के पास जाता तो मूलचंद उससे इतनी कम कीमत देता कि उससे परिवार का एक हफ्ते का खर्च भी मुश्किल से निकलता। धनीराम जानता था कि मूलचंद उसके साथ अन्याय करता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब कभी धनीराम ने कीमत बढ़ाने की बात की, मूलचंद कहता था कि जाओ, तुम्हारा कपड़ा रखना मेरे लिए जरूरी नहीं है, गांव में और भी बुनकर हैं। धनीराम को झुकना पड़ता था। उस साल रघुनाथपुर में एक और आफत आ गई। पास के शहर से एक बड़ी कपड़े की मिल का मालिक आया और उसने घोषणा की कि वह मशीनों से बने कपड़े सस्ते दाम में गांवों में बेचेगा। धीरे धीरे लोग मशीन के बने कपड़े खरीदने लगे क्योंकि वे सस्ते थे, हाथ से बने। दास बुने मशीन के बने को बुनता कर देना गया, कपड़ों की मांग कम होने लगी। मूलचंद ने इसका फायदा उठाया और उसने बुनकरों से कपड़ा खरीदने के दाम और भी घटा दिए। धनीराम के घर में संकट और गहरा हो गया। एक दिन धनीराम सारे दिन की मेहनत के बाद शाम को थका हारा घर लौटा। उसके हाथों में एक पोटली थी जिसमें मूलचंद ने उस सप्ताह के कपड़े के बदले में जो पैसे दिए थे वे थे। वह पोटली इतनी हल्की थी कि देखकर ही मन उदास हो जाता। जानकी ने चूल्हा जलाया था, लेकिन उसमें पकाने के लिए अनाज नहीं था। गौरी और कन्हाई शाम से भूखे बैठे थे। धनीराम ने पोटली खोली और सिक्के गिने। जो राशि थी उससे 2 दिन का राशन भी नहीं आता। उससे भरत ने उसने जानकी की ओर देखा और जानकी ने उसकी आंखें पढ़ ली। जानकी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, होंठ हिले और फिर वह उठी। उसने अपनी साड़ी के आंचल में बंधे एक छोटे से कपड़े को खोला। उसमें उसके मायके से मिली एक पुरानी चांदी की बाली थी जो उसकी मां ने बेटी को विदाई के समय दी थी। उस बाली को जानकी ने अपने जीवन में सबसे कठिन क्षणों के लिए संभाल कर रखा था। उसने वह बाली धनीराम को दिया और बोली, जाइए इसे बेच दीजिए, आज बच्चों को भूखा मत सोने दीजिए। धनीराम ने वह बाली हाथ में ली और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, जानकी, ये तेरी मां की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। जानकी ने शांत स्वर में कहा, बच्चे हमारी सबसे बड़ी निशानी है, जाइए। उस रात धनीराम ने वो बाली बेची और बच्चों के लिए थोड़ा अनाज लाया। रात को जब गौरी और कन्हाई पेट भरकर सो गए, तब जानकी अकेले बाहर आंगन में बैठ गई। आसमान में तारे थे और रात का सन्नाटा था। जानकी ने आकाश की ओर देखा और बोली, हे शनिदेव, मैं आपसे शिकायत नहीं करती। मुझे पता है आप जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, लेकिन प्रभु, इन बच्चों का क्या दोष है? इनके पेट की भूख देखी नहीं जाती। कोई राह दिखाइए, बस कोई राह। रात आगे बढ़ी और जानकी वहीं आंगन में बैठी रही। कब उसकी आंखें झुक गईं, उसे पता ही नहीं चला। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई शीतल और सुगंधित हवा उसके चारों ओर लिपट रही हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सर पर रखा हो और कह रहा हो, डरो मत। लेकिन ये स्वप्न था या जागृति, ये जानकी खुद नहीं जान पाई। अगले दिन सुबह जब धनीराम खड्डी पर बैठने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव के दूसरे छोर से एक अपरिचित आदमी उनके घर की ओर आता दिखाई दिया। वह आदमी लंबा था, उसकी देह सांवली थी, उसके बाल काले और घने थे। उसने साधारण वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उसके चलने में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर मन में अकारण श्रद्धा उत्पन्न होती थी। वह आदमी धनीराम के घर के सामने रुका और बोला, भाई, मैं रास्ते का थका हुआ मुसाफिर हूं, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करके आया हूं। यहाँ किसी को कुशल कारीगर की जरूरत है क्या? मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूं। धनीराम को उस अजनबी में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसके मन में उसके प्रति सम्मान और आकर्षण दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। उसने कहा, भाई, यहाँ काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले आइए, पानी पीजिए। यात्री का स्वागत करना हमारा धर्म है।
जानकी ने उस अजनबी को देखा और उसके भीतर कुछ हुआ जो वह बयान नहीं कर सकती थी। उसका हृदय एकाएक भर आया। उसने झुककर उस अजनबी के चरणों की ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी पुराने परिचित को देखा हो। उसने जल और थोड़ी सी बची खुची रोटी उस अजनबी के सामने रखी। अजनबी ने प्रेम से खाया और बोला, माता, तुम्हारे हाथ की रोटी में बहुत मिठास है। ये मिठास भक्ति से आती है। जानकी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप कहां से पधारे हैं? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, जहां से आता हूं वहां का नाम बताना उचित नहीं, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां पहुंच जाता हूं। तुम्हारी पुकार सुनी थी रात को, इसलिए आया हूं। जानकी का हृदय धड़क उठा, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। उस अजनबी ने धनीराम की खड्डी देखी और कहा, भाई, इस खड्डी में मुझे एक कमी दिखती है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे थोड़ा सुधार सकता हूं। इससे तुम्हारा काम तेज भी होगा और धागे की बर्बादी भी कम होगी। धनीराम ने कहा, महाराज, नारकुंग माकुंग कुंग कुंग कुंग, ये खड्डी हमारी पुश्तैनी है। इसे बदलना तो संभव नहीं, लेकिन अगर आप सुधार सकते हैं तो जरूर कीजिए। उस अजनबी ने उस पुरानी खड्डी को ध्यान से देखा। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला जो देखने में साधारण लकड़ी के टुकड़े लग रहे थे। उसने उन्हें खड्डी की कुछ जगहों पर लगाया, कुछ धागों को नए तरीके से व्यवस्थित किया और एक अजीब सी गांठ बांधी। पूरा काम करने में उसे 1 घंटे से भी कम समय लगा। उसके बाद उसने धनीराम से कहा, लो भाई, अब चला कर देखो। धनीराम ने खड्डी चलाई और चकित रह गया। खड्डी की गति पहले से दोगुनी हो गई थी। धागे आपस में उलझ नहीं रहे थे। कपड़ा पहले से ज्यादा सुंदर और बारीक बन रहा था। धनीराम ने उस अजनबी की ओर अचरज भरी नजरों से देखा और बोला, ये कैसे हुआ? अजनबी ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, हुनर और भक्ति जब साथ मिलते हैं तो चमत्कार होता है। तुम्हारे हाथों में हुनर है, तुम्हारी गृहिणी में भक्ति है, बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत थी। अजनबी उसी दिन शाम को चला गया। उसने न नाम बताया न पता, लेकिन जाते जाते उसने धनीराम के कान में एक बात कही जो केवल धनीराम ने सुनी। उसने कहा, धनीराम, अगले 7 शनिवार लगातार उपवास रखो और मंदिर में दीप जलाओ, फिर देखना किस्मत का दरवाजा खुलता है। और एक बात याद रखो, जो रास्ता शनिदेव दिखाएं उस पर डरना नहीं, भले ही वो रास्ता अंधेरे में से होकर जाए। धनीराम ने उस अजनबी की बात मानी। उस दिन से उसने हर शनिवार का व्रत रखना शुरू किया। जानकी पहले से व्रत रखती थी। अब पति पत्नी दोनों मिलकर शनिदेव की आराधना करने लगे। और सच में धनीराम की खड्डी पर जो कपड़ा बनने लगा वह पहले से बिल्कुल अलग था। उसमें एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही मजबूती थी। धागे जैसे खुद ब खुद सही जगह बैठ जाते थे। धनीराम दिन भर बुनता और शाम को जब कपड़ा देखता तो उसे खुद विश्वास नहीं होता कि उसी के हाथों का बुना हुआ है। एक दिन मूलचंद वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर धनीराम के घर के बाहर लटके कपड़े पर पड़ी और वह रुक गया। उसने कपड़े को छुआ, उसे खींचकर देखा, उसकी बुनावट को परखा और उसकी आंखें चमक उठी। यह कपड़ा साधारण नहीं था। ये वह किस्म का कपड़ा था जिसकी शहर के बड़े व्यापारी और राजमहलों में मांग थी। मूलचंद अंदर आया और बोला, धनीराम, ये कपड़ा कहां से आया? तुमने बुना है? धनीराम ने कहा, हाँ, मैंने ही बुना है। मूलचंद ने कहा, यह कपड़ा मुझे चाहिए, पूरा जो है वो मुझे दे दो, मैं अच्छे दाम दूंगा। धनीराम के मन में पहली बार एक नई जागरूकता आई। उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, पहले दाम तय हो जाए। मूलचंद ने एक रकम बताई जो पहले से 3 गुनी ज्यादा थी, लेकिन धनीराम को पता था कि यह कपड़ा इससे भी ज्यादा कीमत का है। धनीराम ने कहा, सेठ जी, मैं ये कपड़ा खुद शहर ले जाकर बेचूंगा। मूलचंद की भौहें चढ़ गईं। उसने कहा, तुम्हें शहर के बारे में क्या पता? वहां के व्यापारी तुम्हें ठग लेंगे। धनीराम ने कहा, ठगे जाएंगे तो सीखेंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे। धनीराम उस दिन जो निश्चय किया उसकी जानकी ने भी पुष्टि की। जानकी ने कहा, यह कदम उचित है। जब तक हम खुद नहीं उठेंगे, शनिदेव के रास्ते दिखाने का क्या फायदा?
धनीराम अगले शनिवार को सूरज निकलने से पहले उठा। उसने मंदिर में माथा टेका, शनिदेव से रास्ता मांगा और अपने बुने हुए कपड़ों की गठरी सर पर रखकर पहाड़ी के रास्ते से शहर की ओर चल पड़ा। जानकी घर की देहरी पर खड़ी थी। उसके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे और आंखें पति की जाती हुई पीठ पर टिकी थीं। शहर तक का रास्ता पहाड़ी और कठिन था। पूरे 3 घंटे की पैदल चढ़ाई थी। धनीराम के पास जूते नहीं थे। उसके पैरों में पत्थरों की नुकीली धार लग रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसके मन में एक ही विचार था, गौरी और कन्हाई के चेहरे और शनिदेव का वह संदेश जो उस अजनबी ने दिया था। शहर पहुंचकर धनीराम को पता ही नहीं था कि कहां जाए और किससे बात करे। शहर उसे एक अजनबी जगह की तरह लग रही थी। वह इधर उधर भटकता रहा। कई दुकानदारों ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, क्योंकि उसका पहनावा और रूप एक गरीब गांव वाले का था। कुछ ने उसकी बात भी नहीं सुनी। धनीराम थककर एक कुएं के पास बैठ गया। उसने पानी पिया और आंखें बंद की। उसके मन में हताशा आ रही थी, लेकिन तभी उसे उस अजनबी की बात याद आई। जो रास्ता शनिदेव दिखाएं उस पर डरना नहीं, भले ही वह रास्ता अंधेरे में से होकर जाए। धनीराम ने हाथ जोड़े और मन ही मन बोला, प्रभु, आपने राह दिखाई थी, अब आगे भी दिखाइए। और तभी एक घटना हुई। कुएं के पास ही एक वृद्ध बैठे थे, जो देखने में एक साधारण बुजुर्ग लग रहे थे। उन्होंने धनीराम की गठरी की ओर इशारा किया और पूछा, भाई, क्या बेचने लाए हो? धनीराम ने गठरी खोली और कपड़ा दिखाया। वृद्ध ने कपड़े को हाथ में लिया, उसे देखा, परखा और फिर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, बेटा, ये कपड़ा मैंने बहुत साल पहले देखा था। ये बुनावट तो विंध्याचल के उस बुनकर परिवार की है, जो सदियों से ये कला जानता था। कहां से लाए हो ये? धनीराम ने अपना परिचय दिया। वृद्ध ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सही जगह ले चलता हूं। उस वृद्ध ने धनीराम को शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी के पास ले गए, जिसका नाम था सेठ विश्वनाथ। सेठ विश्वनाथ बहुत पुराने और ईमानदार व्यापारी थे। उनकी दुकान पर बड़े बड़े लोग आते थे। उन्होंने जब धनीराम का कपड़ा देखा तो वे उठकर खड़े हो गए। सेठ विश्वनाथ ने कहा, ये तो अद्भुत है। मुझे इसके लिए पिछले 3 साल से खोज है। इस किस्म के कपड़े की मांग राजमहलों में है, मंदिरों के वस्त्रों के लिए है। कहां से मिलेगा और कितना मिलेगा? धनीराम ने पहली बार अपनी कीमत खुद तय की और सेठ विश्वनाथ ने वो कीमत मान ली। जो राशि धनीराम को उस दिन मिली, वो उसके पूरे 1 साल की कमाई से भी ज्यादा थी। धनीराम शाम को जब वापस घर की ओर लौटा तो उसके पैरों में थकान नहीं थी। उसके हाथ में जो थैली थी वो भारी थी और उसका मन उससे भी ज्यादा भरा हुआ था। जब वो घर पहुंचा और उसने जानकी को सारी बात बताई, तो जानकी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली, हे न्याय देवता, आपने मेरी सुन ली। उस रात धनीराम के घर में खुशी थी। गौरी और कन्हाई ने खूब खाया, खूब हंसे। लेकिन रात को जब बच्चे सो गए, धनीराम ने जानकी से एक बात कही जो उसके मन में बहुत दिनों से थी। उसने कहा, जानकी, मूलचंद ने हमारे साथ जो किया वह सब सालों से करता आया है। उसने न केवल हमारी बल्कि गांव के सभी बुनकरों की मेहनत की चोरी की है। क्या हमें गांव वालों को बताना चाहिए? जानकी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ, जो रास्ता हमें मिला है वह हम अकेले नहीं चलेंगे। शनिदेव ने हमारे लिए जो द्वार खोला है उसमें से हम सबको निकलना है। अगले कुछ सप्ताह में धनीराम ने गांव के सभी बुनकरों को एक साथ बुलाया। उसने उन्हें बताया कि शहर में उनके कपड़े की असली कीमत क्या है। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद एक बार का भाग्य था, लेकिन धनीराम के पास प्रमाण था। उसने सेठ विश्वनाथ का एक पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था कि वे रघुनाथपुर के बुनकरों से नियमित रूप से कपड़ा खरीदना चाहते हैं। धीरे धीरे गांव के बुनकरों ने मिलकर एक संगठन बनाया। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर अपना कपड़ा शहर ले जाएंगे
और मूल छंद पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसमें धनीराम की सबसे बड़ी भूमिका थी। मूल छंद को जब ये पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मूलचंद एक चालाक आदमी था। उसने सोचा कि अगर धनीराम गांव वालों को एकजुट कर रहा है तो उसे किसी तरह रोकना होगा। मूलचंद ने पहले धनीराम को बुलाकर लालच दिया। उसने कहा, धनीराम, तुम होशियार हो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा हिस्सा दूंगा, बाकी बुनकरों को छोड़ो। धनीराम ने शांत स्वर में कहा, मूलचंद जी, वे लोग मेरे अपने हैं, उनके साथ जो हुआ वह अन्याय था, मैं उस अन्याय में भागीदार नहीं बनूंगा। मूलचंद की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने मन में ठान लिया कि वह धनीराम को नष्ट करके रहेगा। मूलचंद ने जो योजना बनाई वो बहुत कुटिल थी। उसने शहर के एक दलाल को बुलाया जो व्यापार के झगड़ों में फंसाने का काम करता था। मूलचंद ने उस दलाल को पैसे देकर कहा कि वह सेठ विश्वनाथ के पास जाए और उन्हें बताए कि धनीराम के कपड़े में मिलावट है, कि वो खराब धागे का इस्तेमाल करता है। मूलचंद जानता था कि अगर एक बार सेठ विश्वनाथ का विश्वास टूट गया तो धनीराम का शहर से संपर्क समाप्त हो जाएगा। उस दलाल ने शहर जाकर सेठ विश्वनाथ के कान में ये जहर भरा। सेठ विश्वनाथ बहुत वर्षों के अनुभव वाले व्यापारी थे। उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अगली खेप का ऑर्डर कुछ दिनों के लिए टाल दिया। जब धनीराम को यह पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गया। उसने जानकी से कहा, लगता है कोई बीच में आ गया है। सेठ विश्वनाथ ने बिना कारण ऑर्डर नहीं टाला होगा। जानकी ने कहा, शनिवार आने वाला है, मंदिर चलते हैं, सब शनिदेव के ऊपर छोड़ते हैं। उस शनिवार को धनीराम और जानकी दोनों भोर में उठे। दोनों ने स्नान किया। जानकी ने काले तिल और सरसों का तेल लिया। धनीराम ने एक मुट्ठी भर काले उड़द लिए। दोनों मंदिर पहुंचे। शनिदेव की काली और प्रभावशाली मूर्ति के सामने खड़े होकर दोनों ने मन ही मन अपनी व्यथा कही। न रोना था, न गिड़गिड़ाना था, बस एक सच्चा समर्पण था। जानकी ने तेल का दीप जलाया और बोली, प्रभु, हम आपके हैं, जो उचित हो वही करिए। उसी शनिवार की शाम को रघुनाथपुर में एक अनपेक्षित घटना हुई। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी मंडल के अध्यक्ष, जिनका नाम था पंडित राम प्रताप, वे विंध्याचल के मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। रास्ते में उनकी गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर खराब हो गई और वे रघुनाथपुर में रुकने के लिए मजबूर हो गए। गांव के सरपंच ने उन्हें धनीराम के घर ठहरने का इंतजाम किया, क्योंकि धनीराम का घर गांव में सबसे बड़ा नेला। हाँ, रात को खाना खाते समय पंडित राम प्रताप ने धनीराम का बुना हुआ कपड़ा देखा। वे उठकर कपड़े के पास गए। उन्होंने उसे छुआ, उसे देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, यह कपड़ा तुमने बुना है? धनीराम ने कहा, हाँ। पंडित राम प्रताप ने कहा, मैं व्यापारी मंडल का अध्यक्ष हूं, मुझे मंदिरों के देव वस्त्रों के लिए ऐसे कपड़े की तलाश थी। विंध्याचल के पुराने मंदिर के महंत जी ने कहा था कि देव वस्त्र ऐसे हाथों से बुने जाने चाहिए जिनमें भक्ति हो। ये कपड़ा देखकर लग रहा वो हाथ मिल गए। धनीराम के घर में उस रात जो बातचीत हुई वह उसके जीवन को बदल देने वाली थी। पंडित राम प्रताप ने धनीराम को बताया कि पूरे इलाके के बड़े बड़े मंदिरों में देव वस्त्र बनाने का ठेका मिलने वाला है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे गांव के बुनकर मिलकर ये काम करें तो तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं रहेगी। धनीराम को उस रात ऐसा लगा जैसे वो अजनबी जो कुछ सप्ताह पहले आया था, उसके बताए रास्ते का यही मंजिल था। उसने पंडित राम प्रताप की बात मान ली। मूलचंद को जब ये समाचार मिला तो वो अंदर से टूट गया। उसने सोचा था कि धनीराम को शहर से काट दिया तो वो वापस उसके पास आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। मूलचंद की वह कुटिल योजना जो उसने दलाल के जरिए बनाई थी वह उल्टी पड़ गई। सेठ विश्वनाथ ने जब उस दलाल को झूठ बोलते हुए पकड़ा तो उन्होंने खुद चलकर रघुनाथपुर आकर धनीराम से माफी मांगी और उन्होंने बताया कि यह षड्यंत्र किसने रचा था। सारे गांव के सामने मूलचंद की असलियत खुल गई।
जिन बुनकरों का वह सालों से शोषण करता आया था, वे सब उठ खड़े हुए। मूल छंद के पास जाने के लिए अब कोई बुनकर तैयार नहीं था। उसका व्यापार चौपट हो गया। धनीराम ने लेकिन उस समय भी मूलछंद से बदला लेने की कोशिश नहीं की। उसने गांव वालों से कहा, मूलचंद के साथ जो हुआ वह उसके कर्मों का फल है। हमें न्याय देवता के हाथ में सब छोड़ना चाहिए। हम केवल अपना काम करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें। महीने बीते। रघुनाथपुर के बुनकरों का जीवन बदल गया। मंदिरों के देव वस्त्र बनाने का काम मिलने के बाद उनके हाथ को काम का कोई अभाव नहीं था। गांव में पहली बार खुशहाली आई। बच्चों के लिए पाठशाला खुली, कुएं खुदे, घरों की छतें पक्की हुई। धनी राम का घर अब छोटा नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर का इंसान वही रहा जो पहले था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शनिदेव की कथा कभी इतनी सरल नहीं होती। उनकी परीक्षाएं उतनी ही गहरी होती हैं जितनी उनकी कृपा। और धनी राम को भी अभी एक और परीक्षा देनी थी जो पिछली सबसे कठिन थी। गांव में खुशहाली आने के बाद धनीराम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसका सम्मान करते थे। धनीराम एक सीधा साधा आदमी था, लेकिन प्रशंसा का असर उस पर भी होने लगा। धीरे धीरे उसके मन में ये भाव आने लगा कि जो कुछ हुआ वो उसकी मेहनत और उसकी बुद्धि का परिणाम है। शनिदेव के प्रति उसकी भक्ति कम नहीं हुई, लेकिन उसका अहंकार बढ़ने लगा। जिस दिन यह अहंकार पहली बार स्पष्ट रूप से सामने आया, वह दिन भी शनिवार था। गांव में एक बड़ा भंडारा था जो धनीराम के घर से होना था। शनिदेव के मंदिर की वार्षिक पूजा थी। सुबह से ही घर में लोगों की भीड़ थी। एक आदमी आया और बोला, धनीराम भाई, आज तुम्हारे बुनकर भाई रमेशिया के घर में बड़ी आफत है। उसकी बेटी की बीमारी के लिए वैद्य को पैसे चाहिए। वह तुमसे मदद मांगने आना चाहता था, लेकिन शर्म से नहीं आ पाया। अब तक का धनीराम बिना एक पल की देरी के उठता और खुद रमेशिया के पास जाता, लेकिन आज उसने कहा, अभी भंडारे का काम बहुत है, बाद में देखेंगे। वह छोटी सी बात थी जो किसी ने शायद नोट भी नहीं की, लेकिन जानकी ने सुनी। जानकी का चेहरा उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उठी और घर के पिछले कमरे में चली गई। वहां से उसने अपनी एक पुरानी पोटली निकाली जिसमें कुछ पैसे थे। वह पोटली लेकर चुपचाप रमेशिया के घर चली गई। भंडारे के बाद जब सब लोग चले गए और घर में शांति हुई, तब जानकी ने धनीराम से कहा, सुनिए, आज आपने जो किया वह ठीक नहीं था। रमेशिया की बेटी को जरूरत थी और आपने टाल दिया। धनीराम ने थोड़ी चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, मैं भूल गया था, आज बहुत व्यस्त था। जानकी ने शांत स्वर में कहा, शनिदेव भी देखते हैं। धनीराम ने उस बात को हंसकर टाल दिया। उसी रात धनीराम को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह उस पुरानी खड्डी पर बैठकर बुन रहा है, लेकिन जितना वो बुनता है उतना धागा उलझता जाता है, कपड़ा नहीं बनता। खड्डी की आवाज कर्कश हो जाती है और अचानक वो अजनबी जो महीनों पहले आया था सपने में प्रकट होता है। उसकी आंखें गंभीर हैं। वह बोलता है, धनीराम, जब हुनर को अहंकार छूता है तो हाथ अपना जादू खो देते हैं, धागे उलझते हैं जब मन उलझता है। धनीराम हड़बड़ा कर जाग जाता है। सुबह उठकर धनीराम मंदिर गया। उसने शनिदेव की मूर्ति के सामने माथा टेका और बहुत देर तक वैसे ही बैठा रहा। उसने मन में वह सपना फिर से देखा। उसने अपने पिछले कुछ सप्ताह के व्यवहार को याद किया और उसे एहसास हुआ कि कब और कैसे उसके मन में घमंड ने जड़ें जमाना शुरू किया था। उस दिन धनीराम पहले रमेशिया के घर गया। उसने उसकी बेटी के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वचन दिया। रमेशिया की आंखें भर आईं। धनीराम ने उसका हाथ थामा और बोला, भाई, माफ करना, कल जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। उस दिन धनीराम घर लौटा तो जानकी उसे देखकर मुस्कुराई। धनीराम ने जानकी से कहा, जानकी, तुम बहुत समझदार हो। तुमने मुझे टोका नहीं, लेकिन जो करना चाहिए था वो तुमने खुद किया। यही तुम्हारी भक्ति है। दोरोगु कुलजतर दोरोगछीन। जानकी ने कहा, शनिदेव का रास्ता ऐसा ही है। वे उपदेश नहीं देते, वे दर्पण दिखाते हैं। उन दिनों मूलचंद का जीवन बहुत कठिन हो गया था।
उसका व्यापार ठप हो गया था। उसने जो पैसा बुनकरों से ठगा था, उस पर किए गए उसके निवेश डूब गए थे। उसकी हवेली पर कर्जदारों का दबाव था। उसकी पत्नी और बच्चे उससे नाराज थे। एक दिन सुबह मूलचंद अकेले रो रहा था। जब धनीराम उधर से गुजरा, धनीराम ने मूलचंद को उस हाल में देखा तो वो रुक गया। उसके मन में पुरानी कड़वाहट थी, ये सच था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और था। एक इंसान का दर्द देखकर मन जो भाव महसूस करता है, वो भाव। धनीराम ने मूलचंद के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? मूलचंद ने चौंक कर ऊपर देखा। अपने दुश्मन को सामने देखकर उसके चेहरे पर पहले शर्म आई, फिर गुस्सा और फिर टूटन। उसने कहा, धनीराम, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? बरतार आगले दुश्मन के दुश्मन कूशना पर कर। धनीराम ने कहा, इसलिए कि तुम इंसान हो, गलती सबसे होती है। मूलचंद की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं। धनीराम ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई शर्त नहीं लगाई। वह घर गया, अनाज लाया और मूलचंद के दरवाजे पर रख आया। ये देखकर सारा गांव दंग रह गया। लोग धनीराम से पूछते थे कि जिसने इतनी बार धोखा दिया उसकी मदद क्यों की? धनीराम हमेशा एक ही जवाब देता था, शनिदेव न्याय देवता है, दंड उनका काम है, दया हमारा। समय बीतता गया। रघुनाथपुर गांव में शनिदेव के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। धनीराम ने उसमें अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगाया। गांव के कारीगरों ने मिलकर उस मंदिर के लिए विशेष देव वस्त्र बुने। वे वस्त्र इतने सुंदर थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आने लगे। एक दिन की बात है, विंध्याचल के महंत जो पंडित राम प्रताप के गुरु थे, वे रघुनाथपुर पधारे। उन्होंने शनिदेव का पूजन किया और धनीराम के घर भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने धनीराम से पूछा, बेटा, तुम्हारी खड्डी में जो परिवर्तन आया, उसका रहस्य क्या है? धनीराम ने उस अजनबी की कहानी सुनाई। महंत जी सुनते रहे। जब धनीराम की बात खत्म हुई तो महंत जी ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, वह अजनबी कोई साधारण मनुष्य नहीं था। शनिदेव के पास जब उनके भक्त की सच्ची पुकार पहुंचती है तो वे स्वयं किसी न किसी रूप में आते हैं। कभी साधु के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, कभी अजनबी मुसाफिर के रूप में। तुम्हारे घर जो अतिथि आया था और जो वृद्ध शहर में मिले थे, वे एक ही शक्ति के दो रूप थे। धनीराम की आंखें भर आईं। उसे उस अजनबी का स्मरण हो आया। उसकी वह गहरी आंखें, वह शांत मुस्कान, वह भारी और गंभीर आवाज। उसने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखा। जानकी जो पास ही बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। उसकी भक्ति के सामने धनीराम अपना सर झुकाना चाहता था। उसने जानकी की ओर देखा और मन ही मन कहा, इस घर में जो भी आया वह इस स्त्री की भक्ति के कारण आया। महंत जी ने जाते जाते एक बात कही जो धनीराम ने जीवन भर याद रखी। उन्होंने कहा, शनिदेव के भक्तों को याद रखना चाहिए कि शनिदेव दंड और दया दोनों समान रूप से देते हैं। जो विनम्र रहता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, दूसरों का दर्द अपना समझता है, उस पर शनिदेव की छत्र छाया सदा बनी रहती है। लेकिन जिस दिन मन में अहंकार आता है, उस दिन से परीक्षा शुरू हो जाती है। और यह परीक्षा तब तक चलती है जब तक इंसान फिर से अपनी जड़ों की ओर नहीं लौटता। धनीराम ने ये बात अपने हृदय में बिठा ली। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया, हर शनिवार को सूरज ढलने से पहले वह गांव में किसी न किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करेगा। ये मदद बड़ी हो या छोटी, लेकिन होगी जरूर। वर्षों बाद जब गौरी और कन्हाई बड़े हुए तो धनीराम ने उन्हें वही खड्डी दी जो उसके पिता ने दी थी, और उनके पिता से पहले उनके दादा ने। उस खड्डी पर जो लकड़ी के टुकड़े उस अजनबी ने लगाए थे, वे अब भी वैसे ही थे। न उन पर जंग लगी थी, न वे टूटे थे। जैसे उस शक्ति का स्पर्श उस काठ में हमेशा के लिए बस गया हो। धनीराम ने अपने बच्चों को वह सारी कहानी सुनाई।
उसने बताया कि कैसे एक रात उनकी माँ ने आकाश को पुकारा था और आकाश ने सुना था। उसने बताया कि कैसे शनिदेव न केवल कर्मों का फल देते हैं बल्कि अपने भक्तों के जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खुद आकर उनका हाथ थाम लेते हैं। गौरी ने पूछा, पिताजी, क्या वह अजनबी सच में शनिदेव थे? धनीराम ने कहा, बेटी, मैंने जीवन में यह सीखा है कि जब कोई सच्चे मन से शनिदेव को पुकारता है तो उसकी पुकार सुनी जाती है, चाहे उसके पास पूजा की सामग्री हो या ना हो, चाहे उसके पास मंदिर हो या ना हो। शनिदेव भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं। रघुनाथपुर गांव में आज भी हर शनिवार को एक विशेष परंपरा है। सूरज ढलने के समय सभी बुनकर अपना काम रोकते हैं और एक साथ शनिदेव के मंदिर में दीप जलाते हैं। वे जो दीप जलाते हैं वह किसी महंगे तेल का नहीं, सरसों के तेल का होता है। जो प्रसाद चढ़ाते हैं वे काले तिल और उड़द का होता है। और जो प्रार्थना करते हैं वे भी बहुत सरल होती है। वे केवल इतना कहते हैं, हे न्याय देवता, हमें सच्चाई के रास्ते पर रखना और हमारे हाथों में उतनी ही शक्ति देना जितनी दूसरों के काम आ सके। ये उस धनीराम और उस जानकी की देन है जिन्होंने ये सिखाया कि शनिदेव की भक्ति केवल मंदिर में माथा टेकने से पूरी नहीं होती, बल्कि ये तब पूरी होती है जब हम अपने जीवन में न्याय, सच्चाई और दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं। उस गांव में आज भी कहा जाता है कि जब कभी कोई बुनकर रात को काम करते करते थक जाता है और उसका धागा उलझने लगता है तो वह एक पल रुककर शनिदेव का स्मरण करता है। और अजीब बात यह है कि उसके बाद धागा खुद सुलझ जाता है। लोग इसे केवल संयोग नहीं मानते, वे जानते हैं कि ये उसी शक्ति का स्पर्श है जो आज भी रघुनाथपुर की उस पुरानी खड्डी में बसी हुई है। मूलचंद का क्या हुआ, यह भी जान लेना उचित है। जब धनीराम ने उसकी मदद की तो मूलचंद के अंदर कुछ टूटा और कुछ बना। जो टूटा वह था उसका अहंकार और जो बना वह था उसकी आत्मग्लानि। आत्मग्लानि जब सच्ची होती है तो वह बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। मूलचंद ने धीरे धीरे अपना जीवन बदला। उसने उन बुनकरों के पास जाकर माफी मांगी जिनके साथ उसने वर्षों अन्याय किया था। कुछ ने माफ किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन मूलचंद ने माफी मांगना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे मूलचंद ने एक छोटे से काम से फिर शुरुआत की, लेकिन इस बार उसके व्यापार में ईमानदारी थी। वह जो कमाता था उसका एक हिस्सा गांव के मंदिर में देता था। शनिवार को वह भी मंदिर जाने लगा। लोगों ने देखा कि मूलचंद बदल गया है। धीरे धीरे उसे समाज में फिर से स्वीकृति मिलने लगी। एक दिन मूलचंद धनीराम के घर आया। वह अकेला आया था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो बस आया और धनीराम के सामने झुक गया। उसने कहा, धनीराम, तूने जो मेरे साथ किया वो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मैंने तुझे डुबोने की कोशिश की और तूने मुझे बचाया। ये इंसान का काम नहीं है, ये किसी बड़े की शिक्षा है। धनीराम ने उसे उठाया और गले लगाया। उसने कहा, मूलचंद भाई, ये मेरी नहीं, शनिदेव की शिक्षा है। उस दिन से दोनों में एक अजीब सा संबंध बन गया, जो न दोस्ती थी न भाईचारा, बल्कि कुछ और था। एक ऐसा बंधन जो कर्मों के क्षरण और दया के निर्माण से बना था। कन्हाई जब बड़ा हुआ तो उसने धनीराम की खड्डी पर बैठकर बुनना सीखा। उसके हाथ में वही जादू था जो उसके पिता के हाथ में था, लेकिन उससे भी अधिक था। उसके मन में वो भाव जो उसने अपने घर में देखा था। कन्हाई ने शहर में जाकर पढ़ाई की और जब लौटा तो उसने रघुनाथपुर के बुनकरों का एक बड़ा संगठन बनाया जो पूरे देश में अपना कपड़ा भेजता था। लेकिन कन्हाई ने एक बात नहीं बदलने दी। हर शनिवार को संगठन का कोई भी काम नहीं होता था। उस दिन सब बुनकर मंदिर जाते थे। उस दिन कोई सौदा नहीं होता था, कोई हिसाब नहीं होता था। वह दिन केवल शनिदेव का होता था। गौरी ने भी अपने जीवन में उस संस्कार को जिया जो उसकी माँ जानकी ने उसे दिया था। वह जिस घर में गई उस घर में हर शनिवार दीप जलता था और काले तिल चढ़ते थे। उसने अपने बच्चों को यही सिखाया कि भक्ति के लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं, बस मन की सच्चाई चाहिए। धनीराम और जानकी ने जब
वृद्धावस्था में एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी जीवन यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश किया, तो उन्हें कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, उन्होंने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें मांझा था। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध हो जाता है। धनीराम के अंतिम दिनों में एक बार उसके बेटे कन्हई ने पूछा, पिताजी, अगर जीवन फिर से मिले तो क्या आप फिर वही रास्ता चुनेंगे, वही गरीबी, वही संघर्ष? धनीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब शनिदेव रास्ता तय करते हैं तो वह रास्ता भले ही कांटों से भरा हो, वह उस मंजिल तक ले जाता है जहां पहुंचकर पता चलता है कि कांटे भी उसी ने लगाए थे, ताकि हम धीरे चलें और रास्ते की हर बात को ध्यान से देखें। हाँ, मैं वही रास्ता फिर चुनता। जानकी ने उस पल धनीराम का हाथ थामा और उसकी आंखों में वही शांत मुस्कान थी जो पहले दिन से थी। वह मुस्कान जो तंगी में भी नहीं गई, संकट में भी नहीं गई। वह मुस्कान जो शनिदेव की भक्ति से आती थी और जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती थी। रघुनाथपुर के लोग आज भी कहते हैं कि उस गांव में जो हरियाली है, जो खुशहाली है, जो एकता है, वह उस एक स्त्री के आंसुओं से आई जो एक रात आंगन में बैठकर आकाश से बात कर रही थी। उस जानकी के आंसुओं से जिसने अपनी मां की अंतिम निशानी बेच दी, लेकिन शनिदेव पर अपना विश्वास नहीं बेचा। और ये भी कहते हैं कि उस गांव के मंदिर में हर शनिवार की शाम को जब दीप जलते हैं और तिल की सुगंध चारों ओर फैलती है, तो मंदिर में एक अजीब सी शीतलता आ जाती है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हो, जैसे न्याय देवता स्वयं वहां बैठे हों और अपने भक्तों की भक्ति का आनंद ले रहे हों। शनिदेव की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाई आए तो घबराए नहीं, क्योंकि कठिनाई वो परीक्षा है जो हमें मांझती है। जब लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो याद रखें कि एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वह रास्ता है श्रद्धा का, सच्चाई का, दूसरों के प्रति दया का। जब अहंकार आए तो उसे पहचाने और उससे पहले ही उसे जड़ से उखाड़ दें, क्योंकि शनिदेव उसे बाद में भी उखाड़ेंगे, लेकिन तब दर्द ज्यादा होगा। और जब कोई गलत करे तो उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा ही, ये शनिदेव का वचन है। लेकिन हमारा काम ये नहीं कि हम उसके दुख में और दुख जोड़ें, हमारा काम है कि हम दया का दीप जलाए रखें। जो श्रद्धालु इस कथा को सुनते हैं, उनके हृदय में एक प्रश्न उठता है कि क्या हम भी जानकी की तरह हो सकते हैं, जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन भाव था? क्या हम भी धनीराम की तरह हो सकते हैं, जिसने अपने दुश्मन को भी उठाया? और क्या हम भी मूलचंद की तरह हो सकते हैं, जिसने अपनी गलती मानी और नए सिरे से जीना शुरू किया? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है, तो समझिए कि शनिदेव की कृपा आप पर पहले से ही है। जय शनिदेव, जय न्याय देवता, जय कर्म फलदाता।